आज की हमारी ये खास चर्चा एक कहानी है, 1000 साल तक चली एक खींचतान की कहानी। एक तरफ थे नियम, ग्रंथ और स्थापित परंपराएं, और दूसरी तरफ थे आम लोग जो अपनी भाषा में, अपनी तरीके से ईश्वर को खोजना चाहते थे। आज हम 8वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धार्मिक विश्वासों में आए बदलावों को समझने जा रहे हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। ये कोई राजाओं के लिखवाए हुए शिलालेख नहीं है, बल्कि कवि संतों की रचनाएं हैं जो अक्सर लोगों की अपनी जुबान में थी। हाँ, और साथ ही इन संतों की जीवनियां भी है। इतिहासकारों के लिए ये एक चुनौती भी है, क्योंकि ये परंपराएं मतलब किसी पत्थर की लकीर जैसी नहीं थी। बिल्कुल, ये बहुत जीवन थी और पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती थी। तो आज हमारा मकसद इन स्रोतों के जरिए ये समझना है कि उस दौर का धार्मिक नक्शा कितना रंगीन और गतिशील था। बिल्कुल, और इस दौर की एक सबसे बड़ी पहचान है देवी देवताओं की बढ़ती मौजूदगी। पहले की वैदिक परंपरा जहां यज्ञों पर केंद्रित थी, वहीं इस समय तक विष्णु, शिव और देवी जैसे देवताओं की पूजा बहुत लोकप्रिय हो चुकी थी। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि इन देवताओं को कई अलग अलग रूपों में पूजा जाने लगा था। ये एक तरह से भक्ति के विस्फोट का समय था। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये जो अलग अलग परंपराएं थीं, ये एक दूसरे के साथ घुल मिल कैसे रही थीं? देखिए, इतिहासकार मानते हैं कि उस वक्त दो प्रक्रियाएं एक साथ चल रही थीं। पहली थी ब्राह्मणीय विचारों का फैलना, जैसे पुराणों को सरल संस्कृत में लिखा गया ताकि महिलाएं और शूद्र, जिन्हें वैदिक ज्ञान से दूर रखा जाता था, वो भी इन्हें सुन और समझ सकें। यानी एक तरह से ज्ञान को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक तरफा नहीं था। दूसरी प्रक्रिया इससे भी ज्यादा दिलचस्प थी। इसमें ब्राह्मणों ने खुद अन्य सामाजिक वर्गों की स्थानीय मान्यताओं और पूजा पद्धतियों को अपनाना शुरू कर दिया। अच्छा। समाजशास्त्री इसे महान और लघु परंपराओं का संवाद कहते हैं। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि महान परंपरा वो है जो पूरे देश में फैली थी, जैसे पुराणों की कहानियां, विष्णु और शिव की पूजा। और लघु परंपराएं वो थीं जो किसी खास गांव या इलाके के अपने देवी देवता थे, जिनका पूजा का तरीका भी स्थानीय था। बिल्कुल। इस दौर की सबसे दिलचस्प कहानी इन दोनों के मिलने की है। इसका कोई ठोस उदाहरण है हमारे पास? सबसे अच्छा उदाहरण ओडिशा के पुरी का है। वहां के मुख्य देवता हैं जगन्नाथ, जिसका मतलब है दुनिया के स्वामी। 12वीं सदी आते आते जगन्नाथ को विष्णु का ही एक रूप मान लिया गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज भी उनकी मूर्ति लकड़ी से बनाई जाती है। हाँ, और उसे स्थानीय आदिवासी विशेषज्ञ ही बनाते हैं। ये मूर्ति देश के दूसरे हिस्सों में मिलने वाली विष्णु की पत्थर या धातु की मूर्तियों से बिल्कुल अलग दिखती है। तो ये महान और लघु परंपरा के संगम का बेहतरीन नमूना है। और यही चीज देवी पूजा में भी दिखती है ना? अक्सर सिंदूर लगे एक पत्थर को ही देवी मानकर पूजा जाता था। बिल्कुल। इन स्थानीय देवियों को भी धीरे धीरे पौराणिक ढांचे में जगह दी गई। किसी को विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का रूप बताया गया, तो किसी को शिव की पत्नी पार्वती का। लेकिन ये मिलमिलाप हमेशा शांतिपूर्ण तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। टकराव भी होते थे, जैसे कि तांत्रिक परंपराओं के साथ। हाँ, देवी पूजा के कुछ रूप तांत्रिक थे। तांत्रिक साधनाएं जाति और लिंग के भेद को नहीं मानती थीं। वो वेदों के अधिकार को भी चुनौती देती थीं। तो जाहिर है जो वैदिक परंपरा को मानने वाले थे, वे इन प्रथाओं की कड़ी निंदा करते होंगे। करते थे। तो एक तरफ मेल मिलाप चल रहा था और दूसरी तरफ विचारों का टकराव भी मौजूद था। और इसी उथल पुथल भरे माहौल में भक्ति आंदोलनों का जन्म हुआ। इन्हें मोटे तौर पर 2 धाराओं में बांटा जाता है, सगुण और निर्गुण। सही कहा। सगुण भक्त ईश्वर के साकार रूप को पूजते थे, जैसे शिव, विष्णु, उनके अवतार या देवी के रूप। वहीं निर्गुण भक्त ईश्वर को निराकार रूप और गुणों से परे मानते थे। और इन भक्ति आंदोलनों की शुरुआती लहर हमें दक्षिण भारत में दिखती है। जी, लगभग 6ठी शताब्दी में। आप अलवार और नैनार संतों की बात कर रही हैं। जी, तमिलनाडु के अलवार संत विष्णु के भक्त थे और नैनार शिव के। ये संत एक जगह टिकते नहीं थे। घूम घूम कर अपनी स्थानीय भाषा तमिल में अपने इष्ट देव की शान में भजन गाते थे। और उन्होंने अपनी यात्राओं में कुछ जगहों को अपने देवताओं का निवास स्थान घोषित कर दिया। हाँ, जो बाद में बड़े बड़े तीर्थ स्थल बने। इन संतों की सबसे क्रांतिकारी बात क्या थी? उनका जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों के दबदबे का खुला विरोध। उनके भक्त समाज के हर तबके से आते थे, ब्राह्मण भी, कारीगर और किसान भी, और वो जातियां भी जिन्हें अछूत माना जाता था। ये तो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति थी। मैंने पढ़ा है कि गांव में महिलाओं की भी एक खास जगह थी, जैसे अंदाल, जो एक महिला अलवार संत थीं। हाँ, अंदाल खुद को विष्णु की प्रेयसी मानती थी
और उनके लिखे गीत आज भी दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन एक और महिला संत थी नयनार परंपरा की, जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है, करैकाल अम्मैयार। उनके बारे में बताइए, वो खास क्यों है? करैकाल अम्मैयार शिव की भक्त थी और उन्होंने भक्ति के लिए घोर तपस्या का रास्ता चुना। उन्होंने अपनी कविताओं में खुद को एक पिशाचिनी के रूप में दिखाया है। उभरी हुई नसें, धसी हुई आंखें, बाहर निकले दांत और पिचका हुआ पेट। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक महिला संत समाज को कह रही है कि मुझे तुम्हारी सुंदरता की परिभाषाओं से कोई लेना देना नहीं है, मेरा रास्ता भक्ति का है, और अगर उसके लिए मुझे इस पिशाचिनी बनना पड़े तो मैं तैयार। ये आंदोलन इतने लोकप्रिय हो गए तो क्या शासक वर्ग इनसे दूर रह सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। चोल राजाओं ने तो इन परंपराओं को बहुत समर्थन दिया। हाँ, 9वीं से 13वीं सदी के बीच चोल शासकों ने शिव और विष्णु के विशाल और भव्य मंदिर बनवाए, जैसे चिदम्बरम, तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर। और उन्होंने इन मंदिरों में तमिल शैव भजनों का गायन शुरू करवाया। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसका मतलब था कि आम लोगों की भाषा तमिल को अब मंदिरों में वही सम्मान मिल रहा था जो अब तक सिर्फ संस्कृत को मिलता था। तो ये भक्ति को शाही मान्यता देने जैसा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि भक्ति आंदोलन अब एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा बन रहा था? कुछ हद तक हाँ, लेकिन तभी कर्नाटक में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसने इस पूरे एस्टैब्लिशमेंट को ही चुनौती दे दी। आप बसवन्ना और वीरशैव आंदोलन की बात कर रहे हैं? जी, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बासवन्ना नाम के एक ब्राह्मण ने, जो खुद एक राजा के मंत्री थे, एक नए आंदोलन की शुरुआत की। उनके अनुयायी वीरशैव यानी शिव के वीर या लिंगायत कहलाए। लिंगायत आज भी कर्नाटक में एक प्रमुख समुदाय है। उनकी मान्यताएं क्या हैं जो उन्हें अलग बनाती हैं? लिंगायत शिव की पूजा लिंग के रूप में करते हैं, लेकिन उनकी सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि वे पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते। अच्छा। उनका मानना है कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाता है और इस दुनिया में वापस नहीं आता। इसीलिए वो अपने मृतकों का दाह संस्कार नहीं करते, बल्कि उन्हें दफनाते हैं। जी, ये तो हिंदू धर्म की कर्म और पुनर्जन्म की मूल धारणा पर ही सवाल उठाना हुआ। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने जाति की अवधारणा को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ये दोनों ही बातें उस समय के धर्म शास्त्रों के खिलाफ थीं। हमें इनकी जानकारी वचन से मिलती है, जो कन्नड़ भाषा में रचे गए थे। हाँ, इस आंदोलन से जुड़े पुरुषों और महिलाओं द्वारा। तो हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर ही धार्मिक विचारों में कितनी विविधता और टकराव चल रहा था, और इसी दौर में एक और बड़ा बदलाव आया, इस्लाम का आगमन। हाँ, 7वीं शताब्दी से ही अरब व्यापारी भारत के पश्चिमी तट पर आने लगे थे। फिर 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय हासिल की और 13वीं सदी तक तुर्कों और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। इससे उपमहाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा इस्लामी दुनिया से जुड़ गया। मुस्लिम शासकों के आने से यहाँ की गैर मुस्लिम आबादी के साथ उनके संबंध कैसे थे? देखिए, कागज पर तो नियम ये था कि मुस्लिम शासक उलेमा यानी धर्म के विद्वानों की सलाह से चलेंगे। उलेमा का काम ये देखना था कि सब कुछ शरिया यानी इस्लामी कानून के हिसाब से हो। लेकिन भारत की जमीनी हकीकत तो अलग थी। हाँ, यहाँ की ज्यादातर आबादी गैर मुस्लिम थी। तो इसके लिए क्या व्यवस्था बनाई गई? एक जिम्मी नाम की श्रेणी बनाई गई, जिसका मतलब होता है संरक्षित। ये यहूदियों और ईसाइयों के लिए थी। उन्हें जजिया नाम का एक टैक्स देना होता था और बदले में मुस्लिम शासक उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते थे। और भारत में इस दर्जे को हिंदुओं पर भी लागू किया गया? क्या शासक हमेशा इन नियमों पर सख्ती से चलते थे? नहीं, शासक अक्सर ज्यादा लचीला रवैया अपनाते थे। कई मुगल शासकों, जिनमें अकबर और औरंगजेब दोनों शामिल हैं, ने हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई धार्मिक संस्थानों को जमीनें बान में दी। और टैक्स में छूट भी थी। हाँ, ये दर्शाता है कि शासन की जरूरतें किताबी नियमों से ज्यादा महत्वपूर्ण थीं। और आम लोगों पर इस्लाम का क्या असर पड़ा? क्या ये सिर्फ शासकों का धर्म बनकर रह गया? बिल्कुल नहीं। इस्लाम किसानों, कारीगरों, व्यापारियों यानी समाज के हर तबके में फैला। जिन्होंने इस्लाम अपनाया, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इस्लाम के 5 स्तंभों को माना। एक, ईश्वर में विश्वास, दिन में 5 बार नमाज, ज़कात, रमजान में रोजे और हज। लेकिन क्या भारतीय इस्लाम पर स्थानीय परंपराओं का कोई असर नहीं हुआ? बहुत गहरा असर हुआ। और यही जो स्रोतों से पता चलती है वो ये कि हिंदू
और मुसलमान जैसे शब्द उस तरह इस्तेमाल नहीं होते थे जैसे आज होते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नुक्ता है। 8वीं से 14वीं सदी के संस्कृत ग्रंथों में मुसलमान शब्द लगभग मिलता ही नहीं है। लोगों की पहचान उनके इलाके से होती थी। हाँ, जैसे तुर्की से आए शासकों को तुरुष्क कहा जाता था। बाहर से आने वालों के लिए एक आम शब्द था म्लेच, जिसका मतलब था कि वो जाति व्यवस्था के नियमों को नहीं मानते और ऐसी भाषा बोलते हैं जो संस्कृत से नहीं निकली। हिंदू शब्द भी बहुत बाद में धार्मिक पहचान के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हुआ। ये तो आज के नजरिए से सोचना भी मुश्किल है। खैर, इस्लाम के अंदर भी तो अलग अलग धाराएं थीं। इसी दौर में सूफीवाद का भी विकास हुआ। हाँ, इस्लाम की शुरुआती सदियों में जब खिलाफत बहुत अमीर और शक्तिशाली हो गई तो कुछ लोगों को लगा कि धर्म का असली मकसद पीछे छूट रहा है। इन लोगों ने सादगी, तपस्या और रहस्यवाद का रास्ता चुना। यही लोग सूफी कहलाए। उनका मूल विचार क्या था? वो मानते थे कि ईश्वर से रिश्ता नियमों और कानूनों से ज्यादा प्रेम और भक्ति का है। उन्होंने धर्म के विद्वानों यानी उलेमा के रूढ़िवादी तौर तरीकों की आलोचना की और कहा कि ईश्वर को गहन प्रेम और ध्यान के जरिए पाया जा सकता है। ये तो काफी कुछ भक्ति आंदोलन जैसा लगता है। बिल्कुल, दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। 11वीं सदी तक सूफीवाद एक बड़ा आंदोलन बन चुका था। सूफी संत खानकाह में रहते थे, जो एक तरह का आश्रम होता था, और इसका मुखिया एक शिक्षक होता था जिसे शेख, पीर या मुर्शिद कहते थे। हाँ, और 12वीं सदी के आसपास सूफियों के अलग अलग सिलसिले बनने लगे। सिलसिला, इसका क्या मतलब है? सिलसिला का मतलब है एक जंजीर। ये गुरु और शिष्य के बीच एक अटूट रिश्ते का प्रतीक है जो पैगंबर मोहम्मद तक जाता है। अच्छा, तो एक आध्यात्मिक वंश वृक्ष की तरह। हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं, जिससे होकर आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद शिष्यों तक पहुंचता है। और जब किसी शेख की मृत्यु हो जाती थी तो उनकी दरगाह एक तीर्थ बन जाती थी। जी, उनकी कब्र पर जियारत यानी तीर्थ यात्रा की प्रथा शुरू हुई, खासकर उनकी पुण्यतिथि पर, जिसे उर्स कहते हैं। उर्स का मतलब है विवाह, है ना? हाँ, जो आत्मा का परमात्मा से मिलन का प्रतीक है। भारत में कौन सा सिलसिला सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा? चिश्ती सिलसिला। इसकी वजह ये थी कि चिश्ती संत स्थानीय माहौल में बहुत अच्छी तरह घुल मिल गए। उन्होंने भारतीय भक्ति परंपराओं की कई चीजों को अपनाया, जैसे योगिक प्राणायाम। दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह तो बहुत मशहूर थी। वो उस समय के सामाजिक जीवन का केंद्र थी। वहां एक लंगर यानी सामुदायिक रसोई चलती थी जो सबके लिए खुली थी। सुबह से लेकर देर रात तक हर धर्म और जाति के लोग, सैनिक, गुलाम, कवि, अमीर, गरीब, हिंदू, जोगी, सब वहां आते थे। शेख से बात करते थे और साथ में खाना खाते थे। एक बराबरी की एक मिसाल थी। और संगीत का यानी कव्वाली का भी चिश्तियों में बहुत महत्व था। हाँ, उनका मानना था कि संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक जरिया है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज भी कहते हैं, की दरगाह आज भी सबसे सम्मानित दरगाहों में से एक है। मुगल बादशाह अकबर खुद 14 बार वहां जियारत करने गए थे। जी। एक और खास बात थी कि चिश्ती संत आम लोगों की भाषा में बात करते थे। बिल्कुल, दिल्ली में चिश्ती संत हिंदवी में बात करते थे, जो उस समय आम लोगों की जुबान थी। बादा फरीद जैसे सूफियों ने तो स्थानीय भाषाओं में कविताएं भी लिखी, जिन्हें बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया। और मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत जैसी प्रेम कहानियां, हाँ, जिन्हें खानकाहों में गाया जाता था, वो असल में आत्मा की परमात्मा से मिलने की यात्रा का प्रतीक थी। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि 8वीं से 18वीं सदी का भारत एक ऐसा कैनवस था जिस पर कई रंग एक साथ उभर रहे थे। यहाँ परंपराएं एक दूसरे से मिल रही थीं, एक दूसरे को बदल रही थीं और कभी-कभी टकरा भी रही थीं। हाँ, और भक्ति और सूफी आंदोलनों ने इस तस्वीर में सबसे गहरे रंग भरे। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक नियमों को चुनौती दी और आम इंसान को ईश्वर से जुड़ने के नए, सीधे और व्यक्तिगत रास्ते दिखाए। जो जाति, वर्ग और लिंग के बंधनों से आजाद थे। आज के इस चर्चा को खत्म करते हुए हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। जिस दौर में हिंदू या मुसलमान जैसे शब्द आज के अर्थों में मौजूद ही नहीं थे और लोगों की पहचान अक्सर उनके इलाके, समुदाय या भाषा से होती थी, उस समय धार्मिक पहचान असल में क्या मायने रखती होगी? ये सवाल शायद हमें अपनी आज की पहचानों के बारे में भी कुछ नया सोचने पर मजबूर कर सकता है।